Hi friends, I am Jaivesh Punwani. I am the owner of this channel Finance Harbor. Good morning, good afternoon and good evening to my viewers. This is my first video which I have uploaded after introductory reel. This is my new YouTube banner and a new logo. Special thanks to our own food blogger Nikhil Awale and Amit Ajmera for the recommendation. Hope you are liking the new YouTube banner and logo. As I had mentioned earlier, I am here to ease your personal finance. I will be taking up the topic of what is SIP, as few of my viewers have recommended to have English and Hindi audio in same video. So my content will be in English, but my video will be in English and Hindi both. Namaste to everyone. So let's start together with our learning journey. सो मैंने पहले भी बताया था, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट माई लर्निंग। हम किसी भी वीडियो की बेसिस पर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी डिराइव नहीं करेंगे। हम सीखेंगे, पहले बहुत सारा रिसर्च करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। ये वाला स्क्रीन मैंने ऐड किया है जिसमें चैनल का लोगो रेड कलर में, जो रिप्रेजेंट करता है आवर एंथुजियाज्म टू लर्निंग एंड होप यू आर लाइकिंग माय न्यू टैगलाइन। We are on a journey to learn and grow together. To all my viewers, please like, share and subscribe and click on the bell icon for regular updates. We will watch this video till the end to learn, and also I will be sharing the topic of next video at the end. I hope my enthusiastic viewers are ready to start. हम अपने सेविंग से क्या करते हैं? बैंक अकाउंट में कैश होल्ड करेंगे? नहीं, हम उतना ही होल्ड करेंगे जितना मिनिमम मेडिकल एक्सपेंस कवर होगा। बाकी के लिए हमारे पास मेडिक्लेम है। क्या हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे? पर कहाँ बाय करना है, सर्च करना है, उस प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन मिलेगी नहीं मिलेगी, या कोई लीगल इशू है या नहीं है, क्या हम ट्रैवल करने के लिए रेडी है एक सिटी से दूसरे सिटी में? नहीं, हमारे पास इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। और लग्जरी प्रोडक्ट्स, कार बाइक या वॉचेस बाय करनी है? अरे भाई, ये तो डेप्रिसिएबल एसेट है, टाइम के साथ इनका वैल्यू कम हो जाएगा। हमें ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो हम क्या करें? सो वेयर डू आई इन्वेस्ट? फिक्स डिपॉजिट। लिक्विडिटी है पर इंटरेस्ट बहुत कम है, इन्फ्लेशन को मैच कर पाएंगे क्या? पीपीएफ एंड एनपीएफ, ये रिटायरमेंट फंड्स है, लिक्विडिटी कहाँ से लेके आएंगे? गोल्ड, फिजिकल बाय करना है, क्या हम इतना गोल्ड होल्ड करना चाहेंगे? मेकिंग चार्जेस भी देनी है, रिलायबल ज्वेलर भी चाहिए। और है गोल्ड बॉन्ड्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मालूम ही नहीं है ये कैसे करना है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। नाउ लुक एट द राइट साइड ऑफ द पेज। फंड्स, आज इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा लीडिंग मार्केट प्लेयर है। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और ईएफटीज, गोल्ड बॉन्ड्स की तरह हम वीडियो बनाएंगे इस पर हमारे व्यूवर्स के लिए। स्टॉक मार्केट, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कभी इन्वेस्ट करना है? वोलेटिलिटी और रिस्क हाई है और रिवॉर्ड भी हाई है। क्या हम रिस्क लेंगे? सभी को ऊपर जाता हुआ मार्केट अच्छा लगता है। अगर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर है तो बहुत अच्छा है, बट 200 पॉइंट नीचे आ गया तो एग्जिट करना है सभी को। और आजकल तो आईपीओ का सीज़न चल रहा है, सभी को आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, बट अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें? एंड द आंसर इज म्यूचुअल फंड। क्यों नहीं हम म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी से स्टार्ट करें? ये वीडियो का टॉपिक है, व्हाट इज एसआईपी? एसआईपी इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट इज़ अ वे to invest in the mutual fund regularly. The image of piggy bank will bring out childhood days memory of putting money daily in piggy bank. Every day we used to put one coin in piggy bank. So now our piggy bank is our mutual fund where we can park our money and earn on it, but more than fixed deposit and less than stock market with low risk and proper reward. मेरे इन्वेस्टमेंट गुरु ने मुझे बताया था कि हमारा टारगेट गेन शुड बी इन्फ्लेशन रेट प्लस 1 और 2%, इससे नीचे नहीं आना चाहिए और इससे ऊपर गया तो हमारा बोनस है। सो हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट आवर एसआईपी? देयर आर मैनी ब्रोकर्स इनटू दिस सर्विसेज। मैं कोई भी ब्रोकिंग फर्म का रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ। यू कैन चेक इन मार्केट एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली।
फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे, मंथली या लमसम? लमसम में एक ही बार में सब इन्वेस्ट करना है। मंथली में सेविंग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, इसे कहते हैं साइलेंट इन्वेस्टमेंट, जो हर महीने 500, 1000, 10,000, 1 लाख हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट हो जाएंगे। अभी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि मंथली और लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या फ़ायदे होते हैं। Mr. B has taken lump sum investment as an option for investment. So he has invested 4 lakh. So what he got? He got 20,000 units at 20 rupees. And at the time of sale, his NAV was 22. So he has earned 40,000 on his investment. Now we will come on the left side of the table. Mr. A. Mr. A has choose to go with the monthly investment of rupees 1 lakh in January, February, March and April. Now you can see that the rate is fluctuating, where the first investment he got the rate of 20 rupees and in another case he got 18 rupees and so on. In the month of April he got the rate at 21 rupees. So the net average is coming out to be 18.87 is the buying rate for Mr. A, which is quite less than what Mr. B had invested as a lump sum investment. So while selling, Mr. A has earned around 66,000 rupees. So we may choose what option better suits us, whether we want to be Mr. A or whether we want to be Mr. B. So you can see that Mr. A has earned 26,000 of more profit than Mr. B. So what is NAV? NAV is net asset value. NAV determines how many units of mutual fund you purchase with each installments. So where do I get the NAV of mutual funds? It is published by the Association of Mutual Funds in India. I have given the link for your reference. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एवरी टाइम यू इन्वेस्ट थ्रू SIP, amount of rupees 1000 is used to buy mutual fund units based on the current NAV. If the NAV on the day of your SIP investment is rupees 50, your 1000 will buy you 20 units. If the NAV changes the next month to rupees 40, your next 1000 will buy you 25 units. So you can see that Mr. A has taken the benefit of averaging the cost, while Mr. B has invested at rupees 20. Even if the stock market is down, you will get the units at lower rate, and if it is up, you'll get it at a higher rate. So what this is called? This is called as rupee cost averaging, which will help to reduce your overall cost of investment. Compounding effect in real life. Today we will not go much into this table. So our 12,50,000 grew to 1 crore if it is compounded at 10% over 25 years. If market is going upside, you can see stock market has always gone up. It is always touching new heights. Even after correction, it has gone up. So पहला 1 करोड़ पहुंचने में टाइम लगेगा। जब हम पहुंच जाएंगे तो कंपाउंडिंग से दूसरा 1 करोड़ बहुत फास्ट हो जाएगा। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये टॉपिक में टॉपिक है। Compounding interest is the 8th wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. By Albert Einstein. The noteworthy points. Direct और रेगुलर फंड्स। रेगुलर फंड्स में हम इंटरमीडिएटरी से बाय करते हैं, जैसे कि ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस से बाय करते हैं। रेगुलर म्यूचुअल फंड में कमीशन होती है, डायरेक्ट में कमीशन नहीं होती है। इस कमीशन को हम एंट्री लोड बोलते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड बाय करना है तो रेगुलर में 1% एंट्री लोड है, हमें इसे 19,000 की यूनिट्स मिलेगी और डायरेक्ट में 1 लाख की फुल यूनिट्स मिलेगी। एक्सपेंस रेशियो, ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? इट इज़ एन एनुअल फीस चार्ज बाय द फंड मैनेजमेंट कंपनी। रेगुलर में ज़्यादा होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट में ये चीज़ कम होती है। एग्जिट लोड, दिस इज एन परसेंटेज चार्ज फॉर प्री क्लोजर ऑफ एनी म्यूचुअल फंड्स बिफोर स्टिपुलेटेड टाइम टू डिस्करेज अर्ली क्लोजर और विड्रॉवल। ये 0.5 से 3 तक की रेंज तक में होती है पेनल्टी। टैक्सेशन, इसमें रिडम्पशन पर टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है और बहुत सारे डिफरेंट रेट्स हैं। आप
ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो क्लोज करते हैं। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए और आपके डाउट्स सॉल्व कीजिए। कुछ पेजेस में मैंने डिस्क्लेमर मेंशन किया है, ज़रूर ध्यान से पढ़ना। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक एंड में बताऊंगा। सो वो टॉपिक है इंडेक्स 1। डू लाइक, share and subscribe this video and press the bell icon for regular updates. Once again, thank you to my viewers. You are my real motivators.